नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2021 में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा उस समय आपको कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर इनमें से एक भी दस्तावेज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय मिस पाया गया तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो आपका मूल आवेदन पत्र, यानी कि आपका जो रीट फॉर्म आपने भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म 3rd ग्रेड भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म, वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, मूल आवेदन पत्र। इसके अलावा जो आपकी रीट की विज्ञप्ति निकली थी उसमें बिंदु संख्या 15.1 के अनुसार जो घोषणा पत्र था, जो आवेदक का डिक्लेरेशन लेटर था, वो आपको प्रिंट करवाना है और वो भी आपको भरना है। तो मूल आवेदन पत्र, इसके अलावा आवेदक का घोषणा पत्र जो कि 15.1 विज्ञप्ति क्रमांक में दिया गया है। इसके अलावा आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके रखनी है। इसके अलावा 12th की आपकी जो मार्कशीट है उसकी प्रमाणित प्रति, यानी कि वो भी आपको अटेस्टेड करके रखनी है। उसके बाद में ग्रेजुएशन की प्रमाणित प्रति, यानी कि कॉलेज वाली मार्कशीट है वो। उसके बाद में अगर किसी ने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो स्नातकोत्तर की जो मार्कशीट है वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। इसके बाद में जो भी लेवल फर्स्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उनको BSTC की जो प्रवेश दिनांक की जो स्लिप है, एडमिशन स्लिप। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट बीएड किए हुए हैं वो लेवल सेकंड के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो बीएड की जो भी आपकी एडमिशन स्लिप थी वो आपको यहाँ पर चाहिए होगी। अगली है देखिए BSTC बीएड समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाण प्रति, यानी बीएड या BSTC के समकक्ष अगर आपने और भी कोई कोर्स कर रखा है तो उसकी भी मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने जानकारी दी है वो यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा रीट 2021 का प्रमाण पत्र, जैसा कि आप सभी परिचित हैं, 19 जनवरी से रीट के प्रमाण पत्र हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी को वो प्रमाण पत्र ले लेना है और वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान का मूल निवास राजस्थान के बाहर से हैं और आपने रीट शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है तो आपको जहाँ भी आप संबंध है तो आपका मूल निवास आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा EWS कैटेगरी के लिए EWS का प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। कोई भी अगर SC से बिलोंग करता है, ST से बिलोंग करता है, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC, कोई भी किसी कैटेगरी के लिए 6 महीने से पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा विवाहित होने की स्थिति में, यानी कि मैरिड अगर आपने भरा था उस समय एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपका विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट की जो अटेस्टेड कॉपी है वो भी आपको लगानी पड़ेगी। अगर विधवा होने की स्थिति में तो विधवा प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर अविवाहित हैं तो अविवाहित का शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि 22 मई 2006 से पूर्व आपका विवाह हुआ है तो विवाह होने का शपथ पत्र भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। संतान संबंधी प्रमाण पत्र, अगर विवाह है और अगर आपकी कोई संतान है तो संतान संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में आपको जो डिस्चार्ज बुक है उसकी एक फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी खेल के अंतर्गत एक स्पेसिफिक योग्यता रखते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। विशेष योग्य जन होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित जो प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। दहेज संबंधी प्रमाण पत्र भी आपको इस रीट भर्ती में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो देना पड़ेगा कि आपने दहेज स्वीकार है वो नहीं किया था या फिर किया था, जो भी आपका मतलब मैटर है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है 6 महीने से पुराना मान्य नहीं होगा। ठीक है, जिस भी आपके थाने से संबंध रखते हैं, जो भी थाना आपके लगता है वहाँ से पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ये आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और ऑफलाइन दोनों ही यहाँ पर मान्य है, लेकिन SP पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है वो आपको दिखाना पड़ेगा। जिला शिक्षा अधिकारी या PMO के द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की एक मूल प्रति भी आपको दिखानी पड़ेगी। 1 सप्ताह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये एक फोटोकॉपी नहीं है, मूल प्रति है, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी या PMO के द्वारा आपका जो स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर विभाग के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर अन्य दस्तावेज, अगर कोई भी दस्तावेज आपके पास में है, किसी आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में कार्य कर रहे हैं तो उसके द्वारा जारी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये रीट शिक्षक भर्ती 2021 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते समय कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको दिखाने पड़ेंगे कंप्लीट अपन बात कर चुके हैं। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रमाण पत्र में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।